दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी या क्षय रोग के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती है, इसलिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दुनिया में 6-7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख की उम्र में लोगों की मृत्यु हो जाती है। देश में हर 3 मिनट में 2 मरीज क्षय रोग के कारण दम तोड़ देते हैं। हर दिन 40,000 लोगों को इसका संक्रमण हो जाता है। ये बीमारी दरअसल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ये बीमारी फेफड़ों से रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाती है, जैसे हड्डियों के जोड़, लिम्फ ग्रंथियां, आंत, मूत्र व प्रजनन तंत्र के अंग, त्वचा और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली आदि। ये जीवाणु दूषित पानी या मिट्टी में पाए जाते हैं। ये हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे में फैलती है। टीबी के बैक्टीरिया सांस से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगी के खांसने, छींकने, बात करने या थूकने के समय बलगम व थूक की बहुत सी छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिसमें मौजूद बैक्टीरिया कई घंटों तक हवा में रहते हैं और दूसरे के शरीर में पहुंचकर रोग पैदा कर देते हैं। टीबी को देखने में बहुत समय लग सकता है, हालांकि इसे आप कुछ घरेलू उपाय के साथ ठीक कर सकते हैं। तो वह कौन से घरेलू उपाय हैं जिनसे आप ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी के लक्षणों को कम कर सकते हैं और आपके शरीर में जो बैक्टीरिया, वायरस फैल रहा है उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है आंवला। देखिए, आपको आंवले का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें सूजन रोधी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आंवले में ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जिससे शरीर के अंगों के कार्य सही तरीके से कार्य करते हैं। सहजन। मोरिंगा सहजन की पत्तियों में सूजन रोधी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फेफड़ों से बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिनकी वजह से टीबी का रोग पनपता है। इसके साथ ही सूजन को भी दूर करते हैं। मोरिंगा की फली और पत्तियों में कैरोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी के भी बहुत सारे स्रोत होते हैं। देखिए, आप अपने खाने में काली मिर्च का सेवन करना चाहिए क्योंकि काली मिर्च फेफड़ों को साफ करती है, जिसकी मदद से छाती के दर्द से राहत मिलती है, जो कि टीबी की वजह से होता है। इसके साथ ही इसके सूजन रोधी गुण सूजन को दूर करते हैं, जो बैक्टीरिया और लगातार कफ के कारण बढ़ता है। अब है सीताफल। देखिए, आपको सीताफल में फिर से जवान बनाने के गुण होते हैं, साथ ही तपेदिक का भी इलाज करता है। ज़्यादातर सीताफल के गूदे का इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट। अब आप अखरोट का सेवन करिए क्योंकि अखरोट में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति टीबी से पीड़ित होता है उन्हें अखरोट का रोज़ाना सेवन करना चाहिए क्योंकि अखरोट में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके टीबी के इलाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे बेस्ट है ग्रीन टी। देखिए, ग्रीन टी टीबी का इलाज करने में मदद करती है क्योंकि ग्रीन टी में हाई एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण मौजूद होते हैं। इनमें पॉलीफेनोल्स कंपाउंड भी होते हैं जो बैक्टीरिया को कम करते हैं। लहसुन सल्फ्यूरिक एसिड से समृद्ध होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिसके कारण टीबी रोग पनपता है। इसमें एलिसिन और अजोइन भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। इसके साथ ही इसके एंटीबैक्टीरियल गुण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रभाव टीबी के मरीज के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लहसुन को आप खाने में डालकर या कच्चा भी खा सकते हैं। केले का सेवन आपको करना चाहिए। केला पोषण कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है जो कि तपेदिक के मरीज को प्रतिरोधक क्षमता देने में मदद करता है। केला कफ और बुखार को भी कम करता है। अक्सर होता क्या है कि जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है तो बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर मछली का सेवन शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मछली खानी चाहिए जिससे आपके कफ नहीं बनेगा, लेकिन ये गलत है। आप सादा सिंपल चीज़ें खाइए। केला, लहसुन, ग्रीन टी, सीताफल, अखरोट, सहजन, आंवला, काली मिर्च, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों को दूर करने में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी।